हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से। अगर हमें मेज़र करना है, पॉवर्टी को एस्टिमेट करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करना या क्वांटिफाई करना। ठीक है, तो ये पहले लाइन में ये कह रहा है। नेक्स्ट है जो प्लानिंग कमीशन है, इसने टास्क फोर्स को एक काम दिया था, मतलब एक टास्क फोर्स बनाया था, प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग अगर हम जानें कि पॉवर्टी क्या होती है, इन्होंने कैसे डिफाइन करा है पॉवर्टी को, तो इन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन करा है कि अगर रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरी पर कैपिटा पर डे कंज्यूम किया जा रहा है अगर, और अगर अर्बन एरियाज़ में देखें तो 2100 कैलोरी पर कैपिटा पर डे अगर कंज्यूम किया जा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। जो यहाँ पे हमने पॉवर्टी लाइन क्वांटिफाई करी तो डिफाइन करता है, तो इसके ऊपर है, ये पॉवर्टी में नहीं आ रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने जो ये बताया ये सिर्फ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट होने के बेसिस पे है, बेस्ड ऑन मीटिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। लेकिन जो पॉवर्टी है सिर्फ यूनी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पे इसको डिफाइन करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है, ये मल्टी डायमेंशनल इन नेचर है, एंड हेंस इट कांट बी रियलिस्टिकली कैप्चर्ड ओनली बाय कैलोरी बेस्ड। ठीक है, ये एक चीज़ है, वो तो ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए उतनी, वो तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत होगी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। जैसे कि और डायमेंशंस कौन कौन से हैं? एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो गया, हाउस होल्ड लिविंग कंडीशंस हो गया, ये सारी चीज़ें भी मीट करनी चाहिए, इनके रिक्वायरमेंट्स भी मीट होने चाहिए, तो कहेंगे कि हाँ वो पॉवर्टी ड्राइवन नहीं है। ठीक है, तो इनको एक एक करके देखेंगे कि इसमें भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि तो एक एक करके देखेंगे। देखो, for the sum of these dimensions may have more than one indicators। इन डायमेंशंस के एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के इन डायमेंशंस के कुछ इंडिकेटर्स हैं, एक से ज़्यादा, तो उनको देखते हैं। जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इन्होंने एस्टिमेट करा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को विद डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग इक्वली वेटेड 3 डायमेंशन: एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या कैसे इंडिकेटर्स दिए हैं? अगर ये सारी इसका 1/3 भी हो तो कहा जाएगा कि वो पॉवर्टी ड्राइवर नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है, तो डायमेंशनल इन नेचर, हेंस इट कांट बी रियलिस्टिकली कैप्चर्ड ओनली बाय कैलोरी बेस्ड पर कैपिटा कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर सम ऑफ दीज डायमेंशंस मे हैव मोर देन वन इंडिकेटर्स। इसके मोर देन वन इंडिकेटर्स, जैसे एजुकेशन में क्या हो सकता है अभी बताती हूँ। तो ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन लोगों ने एस्टिमेट करा है द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग इक्वली वेटेड 3 डायमेंशंस: एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। हाउएवर फॉर कैप्चरिंग दीज 3 डायमेंशन इट यूजेस टोटल ऑफ 10 इंडिकेटर्स। कैसे 10 इंडिकेटर्स? पहले हम अगर एजुकेशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है, हम यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, उस पर हम इसके थ्रू हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एजुकेशन डायमेंशन, अगर एजुकेशन डायमेंशन से देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग उसकी होनी चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर अगर उसने स्कूलिंग करी है, और जो अटेंडेंस है, दूसरा स्कूल अटेंडेंस, उसने अटेंड करा है या नहीं करा है, 1 से 8 तक की क्लासेस करी हैं नहीं करी हैं। ठीक है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो रही है तो फिर तो पॉवर्टी के ऊपर उसको रख देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ में अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, अगर एक फैमिली है तो उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी 1 है तो ठीक है, लेकिन अब हर एक में होते जा रही है, तो ये पॉवर्टी की निशानी है। ठीक है, न्यूट्रिशन, अभी हमने न्यूट्रिशन का देखा, 2400 कैलोरी रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट हो गए। फॉर लिविंग स्टैंडर्ड, अगर लिविंग स्टैंडर्ड की डायमेंशन से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए घर के अंदर, सैनिटेशन कितना है, किस हद तक है, एक ही टॉयलेट सभी यूज़ कर रहे हैं पूरे कॉलोनी के लोग, या एक पर पर्सन पर टॉयलेट है, ऐसा है, मतलब सैनिटेशन की क्या कंडीशन है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या कंडीशन है। ड्रिंकिंग वाटर उनके 30 मिनट्स अगर वो चल के जा रहे हैं तो उतने दूर में आ जा रहा है, या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये नेक्स्ट पॉवर्टी की निशानी है। ठीक है, फ्लोरिंग कैसी है उनकी, डंग वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, अभी भी डर्ट है, या फिर फर्श हो रखा है, टाइलें लगी हुई हैं, टाइलें नहीं तो एटलीस्ट अच्छा है, वो क्लीन है, फर्श है वो। ठीक है,
एसेट्स, उनके पास या तो टेलीविज़न होना चाहिए, बाइक, इन सब में से कोई भी एक है, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब में से अगर इसका 1/3 भी अगर है एक घर में तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, एबव है। लेकिन अगर नहीं है तो उसको कहेंगे कि वो पॉवर्टी ड्राइवन है। तो कंक्लूज़न ये है कि पॉवर्टी यूनी डायमेंशन नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। कंक्लूज़न कॉन्सेप्ट यही है। इन अ नटशेल आई वांट टू से कि नॉट ऑन बिहाफ ऑफ मी, ये लिखा हुआ है कि ये यूनी डायमेंशनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, सो आज का इतना ही था। थैंक यू, बाय।